नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां खबर यूपी चुनाव से स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान किए जा चुके हैं, 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। इसी बीच अमित शाह और जेपी नड्डा ने जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा के अंतिम चरण चुनाव प्रचार के समाप्त होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा शासित 4 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ ही पंजाब में भी बेहतर जन समर्थन का दावा किया है। उनके अनुसार मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल की जन कल्याणकारी नीतियों और राज्य में भाजपा सरकार की तरफ से उनका लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने में मिली सफलता का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलने जा रहा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा का चुनाव प्रचार वैज्ञानिक और संगठित तरीके से चलाया गया, जिसके बदौलत पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी वर्गों तक पहुंचने में सफल रही है। बीजेपी के ये दोनों शीर्ष नेता नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक ध्रुवीकरण और विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा का एजेंडा पूरी तरह से विकास और समाज के निचले तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर केंद्रित रहा। उन्होंने विस्तार में भाजपा शासित 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुए विकास के कार्यों को गिनाया और साथ ही कहा कि इन सभी राज्यों में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। बुलेटिन में बात अब दिशा सालियान की से जुड़ी खबरों को कर लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह के मर्डर केस के को लेकर दिशा सालियान पर आरोप लगे थे, जिनके बाद उन्होंने अब सामने लेकर आई हैं, जिसके बाद उनसे अब प्रशासन पूछताछ कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नीतीश राणे शनिवार को मालवाड़ी थाने पहुंचे। दरअसल दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के बारे में वह आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और गलत सूचना फैलाने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इन दोनों ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। आपको बता दें कि सालियान के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने और झूठी सूचना फैलाने के आरोप में नारायण राणे तथा नीतीश के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेता और उनके बेटे दोपहर पश्चिमी उपनगर में मालवाड़ी थाना पहुंचे और लगभग 9 घंटे बाद रात को वहां से निकले। मंत्री जब वहां पहुंचे तो उनके समर्थक भी थाने के बाहर जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी की। बुलेटिन में बात अब ममता बनर्जी के द्वारा केंद्र सरकार से पूछे गए सवालों के बारे में कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में कई भारतीय नागरिकों के फंसे होने से उनकी वतन वापसी में देरी को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा रही हैं। इन सबके बीच अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि युद्ध बंद हो जाए तो अच्छा ही होगा। ममता बनर्जी ही इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझा सकती हैं। गौरतलब है कि वाराणसी के अपने हालिया दौरे से ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार और यूक्रेन रूस युद्ध की जानकारी थी, फिर भी समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर घोष ने जवाब देते हुए कहा कि ममता बनर्जी कोविड काल में देश के अन्य हिस्सों से राज्य के लोगों को वापस नहीं ला सकीं और विदेश में लड़ी जा रही जंग की आलोचना कर रही हैं। बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जो कुछ कर नहीं सकते वह लोग आलोचना ही करते हैं। दरअसल ममता ने दावा किया कि हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। केंद्र ने उन्हें बार बार यूक्रेन की सीमा पार कर किसी पड़ोसी देश में जाने के लिए कहा है। वहां से विशेष विमान उन्हें लेकर देश लौट रहा है।
बुलेटिन में बात अब ऑपरेशन गंगा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज यूक्रेन से 183 जनों की फ़्लाइट भारत लौटी है। यूक्रेन रूस के बीच आज 11वें दिन की जंग जारी है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा बड़ी तेजी से काम कर रहा है। इसी के तहत आज सुबह यूक्रेन में फंसे 183 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली पहुंची। केंद्रीय परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर इन यात्रियों की अवगनी की। बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत शनिवार को विशेष विमान हंगरी की राजधानी बुकापेस्ट से रवाना हुआ था। यूक्रेन से भारत लौटे लोगों में एक छात्र यूक्रेन से अपनी 2 पालतू बिल्लियों को साथ लाया। छात्र का कहना है कि ये दोनों उसकी बेहद खास दोस्त हैं। छात्र ने कहा कि मेरी बिल्लियां मेरी जिंदगी हैं, मैं उन्हें यूक्रेन में पीछे नहीं छोड़ सकता था। बता दें कि शनिवार को हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन संकट पर कई बैठकों पर ऑपरेशन गंगा की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि संकटग्रस्त यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के तहत 13,300 से अधिक लोग भारत लौट चुके हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लगभग सभी भारतीय यूक्रेन के खार्किव शहर छोड़ चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अब तक करीब 13,300 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। बता दें कि यूक्रेनी हवाई क्षेत्र 24 फरवरी को रूस का सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से ही बंद है। ऐसे में भारत यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए अपने नागरिकों को निकाल रहा है। बुलेटिन में क्या आखिरी में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 5,476 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 5,476 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कम मामले देखने को मिले हैं। तो वहीं 9,754 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। आपको बता दें कि 158 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संख्या 5,05,036 मौतें दर्ज की गई हैं और कुल 4,29,62,993 मामले रह गए हैं। आपको बता दें कि 9,754 रिकवरी के बाद देश में कुल रिकवरी के केस 4,23,88,475 हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव केस की अगर बात करें तो देश में 59,442 केस हो गए हैं। देश में कल से कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई है। कल कोरोना के मामले 5,921 पहुंचे थे। तो वहीं 279 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या 5,14,868 हो गई थी। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।